फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। फील्ड मार्शल का दौरा सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा जद्दा पहुंच गए। नायब गवर्नर मक्का, सऊदी और पाकिस्तानी सफीरों ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वजीर आजम कतर और तुर्की भी जाएंगे। ईरान के बजरिया पाकिस्तान अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। आइंदा मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। कभी इम्कान है कि ईरान मुज़ाकरात के तसलसल में आज पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी पाबंदियाँ हटाने पर गुफ्तगू हुई। ईरान को जौहरी हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं। चंद दिन में एटम बॉम्ब बनाने की बातें गलत हैं। ईरान ने हमेशा कहा कि जौहरी अफजूदगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। IAEA ने भी कहा कि ईरान एटम बॉम्ब नहीं बना रहा। ईरान अपनाए हरमुज का पासबान और निगहबान है। अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान लेबनान की हिमायत से पीछे नहीं हटा। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। इजराइल और अमरीकी हुकूमत हर एक ईरानी से दुश्मनी रखती है। खामनाई का कत्ल अमरीका के रिकॉर्ड पर एक अबदी दाग है। जंग खत्म होने के करीब, डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। अमरीका ईरान बातचीत का दूसरा मरहला जल्द पाकिस्तान में होने का इशारा। फील्ड मार्शल लाजवाब शख्सियत करार। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहिदा चाहता है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान से मुआहिदा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तेहरान को तामीर नौ का मौका मिलेगा। ईरान में इंतहा पसंद अनासर को ख़त्म कर दिया। इंतहा पसंद अफराद अब मौजूद नहीं। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम हो चुका। नेटो माजी में हमारे साथ खड़ा हुआ, ना मुस्तकबिल में होगा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि चीन ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तफाक किया है। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं अपना हरमुज को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। ऐसी सूरत हाल दोबारा कभी नहीं होगी। जंगबंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम का मिशन। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मोमिन खसूसी तारिक फातमी हमरा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन के साथ इलाकाई अमन और सलामती पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म 5वें इंतारिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का भी दौरा करेंगे। फोरम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की फोरम के मौके पर तुर्क सदर उर्दवान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी। जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं इस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाबात। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दिहाइयों बाद आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार, मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। कहा, सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग नहीं अमन चाहता है। हमने किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत नहीं की। खलीज फारिस की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है।
ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, समंदर से ईरानी तजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए हरमूज की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया। एक भी ईरानी जहाज़ आबनाए हरमूज से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर आबनाए हरमूज से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज़ भी इमाम खुमैनी बंदरगाह की जानिब रवाना है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि नाकाबंदी जारी रही तो खलीज फारस, बहरा ओमान और बहरा अहमर में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमरीका के बगैर आबनाए हरमूज की बहाली का मंसूबा। गैर मुल्की खबरें रिसां इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना शामिल हैं। मंसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। कतर का आबनाए हरमूज में बहरी आमदोरफ्त फौरी बहाल करने का मुतालबा। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि आबनाए हरमूज की बंदिश या उसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। मामले में किसी भी पेशगी शर्त को तस्लीम नहीं किया जाएगा। चीनी सदर से रूसी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। रूस की चीन को तवानाई की फ्राहमी में इजाफे की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन को तवानाई की फ्राहमी में इजाफे के लिए तैयार है। यूरोपीय ममालिक रूस के साथ तवानाई रवाबित ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। शी जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान कहा, चीन और रूस के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की ज़रूरत है। दोनों ममालिक को बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब इजाफी देगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तौसी दी जाएगी। सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान ने $1.4 अरब यूरो बॉन्ड की कामयाबी से वापसी की। GMTN प्रोग्राम और पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। बैरूनी फंडिंग के जरिए बढ़ाने के लिए इकदाम तेज किए गए हैं। लोड शेडिंग का अजाब, गर्मी में जिंदगी खराब। देहात में 1 घंटे बत्ती की सहूलत, फिर 1 घंटे की अजियत। शहरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। दिन भर बिजली की आंख मचोले से कारोबार, जिंदगी मफलूज। रात के वक्त घंटों बंदिश से शहरी नींद से महरूम। शाम के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग से पानी का बहरान भी पैदा होने लगा। ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया। जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल संगीन। दही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। नुकसान भाई, कारोबार पहले ही नहीं है। 6 बजे तक उन्होंने कहा है दुकानें बंद करो, 8 बजे तक लाइट आती नहीं है। कारोबार क्या करने हैं, हालात नहीं है। ये कब ख़त्म होगा? हम तो दुकानें भी टाइम पर बंद करते हैं, फिर भी लोड शेडिंग है। 8 बजे के इन्होंने मार्केटों का वैसे टाइम कर दिया हुआ। 7 बजे इधर वैसे लाइट बंद कर देते हैं। वो घर 9 बजे पहुँचे, 9 बजे घर की लाइट चली गई। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे और किसी दिन तो कई रोज से ऐसा हो रहा है कि 12 घंटे तक लाइट जाती है। और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे। पावर डिवीजन ने मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तस्दीक कर दी। बयान में कहा, पन बिजली की कम पैदावार की वजह से बिजली तकसीमकार कंपनियों ने एलानिया से कुछ ज्यादा लोड मैनेजमेंट की। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रात पीक आवर्स में बिजली की डिमांड 18,000 मेगावाट रही। सिर्फ रात के वक्त ही लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल बनाया गया। दिन के औकात में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं है। आने वाले चंद दिनों में डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है। RLNG की दस्तयाबी से भी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है। इसकी हिफाजत हमारा फर्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के अमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवाइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2017 से 2022 के दौरान ओवर इनवाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतालिका इदारे फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। मामले में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए।